हाँ, मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है और बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि रेमो सर का भी डांस क्लास शुरू हुआ है, तो उन्होंने कहा एक लेवल अप, तो एक लेवल अप एंड वालों ने सुन लिया, कहते एक लेवल अप करते हैं, तो भारती को जज बना दिया। और ऐसा नहीं है कि सब नए लोग परफॉर्म कर रहे हैं स्टैंड अप में, इतने बड़े बड़े लोग हैं, कुछ इंटरनेट के भाषा हैं, कुछ टीवी के भाषा हैं, तो सब सामने परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत सोच समझ के उनके लिए बोलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और हाँ, मनन देसाई ऐसे कर रहे हैं, तो मनन देसाई सबसे बड़े सुपरस्टार, ठीक है भाई, बोल दिया, तो एक से बढ़कर एक लोग हैं। और मुझे डर भी लगता है कि मैं क्या बोलूँ उनके बारे में, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी बड़ी होगी। देखिए जी, आपने वहाँ पे हंसी नहीं आई थी, ऐसा कुछ नहीं, बहुत मस्ती करते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं सबके लिए, ताकि जितना बूस्ट हो उतना वो अच्छा करें, क्योंकि मुझे पता है मैं परफॉर्म कर चुकी हूँ स्टेज पे, और ऐसा नहीं है कि भाई मैं सिर्फ वहाँ पे बैठ के स्माइल दूंगी या पॉइंट्स दूंगी, मैं खुद परफॉर्म कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ और मुझे लगता है कि मुझे इस चीज़ से दूर रहना चाहिए। तो मैं इस शो में जज भी हूँ, एंकर भी हूँ, क्योंकि हम अपनी अपनी टीमों को बुलाते हैं, और मैं परफॉर्म भी कर रही हूँ और परफॉर्मर भी हूँ। और होप सो कि आपको वैसे तो कभी ग्रुप में आपने देखा परफॉर्म करते हुए किसी के साथ एक्ट में या कुछ, पहली बार NTV पे कॉमेडी दंगल पे आप मुझे स्टैंड अप करते देखेंगे, डर भी बहुत लगता है कि इधर वाले बोल ही ना दे, अरे इधर खुद तो इससे हो नहीं रहा, हमको क्या नंबर देगी, तो मुझे खुद मेहनत बहुत करनी पड़ती है। तो बस गले की वाट लगी, आपने देखा ही है, थैंक गॉड कोई सिंगिंग वाली नहीं, वरना निकाल देते मुझे। और बहुत खुशी हो रही है मुझे कि दूसरी टीम में भी बहुत अच्छे लोग हैं, अनीता, असनंदानी, पूजा, फिर अपनी सुंदर सी लड़की क्या नाम है, लवीना टंडन, राजेश जी हैं, मुबीन जी हैं, VIP जी हैं, जी देखो कितने जी हैं, और भारती जी उधर हैं। बस नहीं वो कैसे समझ में आता, नहीं भाई एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा। अनु जी ने जज किया है, वो भी स्टंट वाला शो है, तो वो कोई स्टंट मैन नहीं थे, बट अनु जी, जैसे मेरा एक पंच भी था कि अनु जी बाकी शोज़ में भी कॉमेडी करते हैं, इस बार बता के कर रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ। खैर इतनी स्पॉन्टेनियस है, हम लोग टीवी पे देखते थे तो हमको लगता था इससे गाने फटाफट लिख के बोले होंगे बना देते, यहाँ पर आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, किसी ने उनको वर्ड दिया, तुरंत उस पर गाना बना दिया, जो हमें भी करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, और वो वाकई म्यूज़िक डायरेक्टर के सुपरस्टार है, उनके साथ इतना फन होता है, बैठ के इतनी मस्ती करते हैं, भारती तू मेरा कहना क्यों नहीं मानती, तू उधर क्यों नहीं जानती है, खानती भानती शांति, इतनी राइम बना देते हैं, और कोई और होता शायद मैं बोर हो जाती, लेकिन अन्नू मलिक जी हैं तो इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा कि हंस के मुँह और सर दुखने लग जाता है। मतलब ऐसे तलवारें लेकर आएंगे, बाल खींचेंगे एक दूसरे के, ऐसा कोई दंगल नहीं है, और ना ही कोई किसी ने लंगोट पहना होगा, क्योंकि बीच में लड़कियां भी तो अच्छी लगती हैं, और कोई रेत नहीं होगी, ना ही कोई तवेले का गोबर होगा, कॉमेडी का दंगल है, ठहाकों का दंगल है। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि जितने भी कॉमेडी शो चलते सब चलने चाहिए, क्योंकि आजकल की लाइफ में और जो इतना कुछ हो रहा है, इतना स्ट्रेस है, तो जितने भी कॉमेडी शो हों उतने ही कम है। और एक ये NTV का पहला कॉमेडी शो है नॉन फिक्शन, तो हमें बहुत उम्मीदें हैं कि ये होगा, और आप सबकी दुआएं हैं कि आप सब देखते रहिए, और बस अच्छी चीज़ें लिखिए। ये मत लिखना कि भारती के गाउन का कट बहुत ज़्यादा था, ज़्यादा टांग दिख रही थी, ये बहुत एक दूसरे की जाएगी, मतलब मस्ती है, फुल धमाल है, बस आप सबकी ब्लेसिंग चाहिए। डिप्रेशन बिल्कुल मैं कहूँगी कपिल जी किसी डिप्रेशन का शिकार नहीं है, मैं पिछले 12 एपिसोड से उनके साथ हूँ, और हाँ थोड़ी तबीयत उनकी ख़राब है, क्योंकि वो अपनी फिल्म शूट कर रहे थे फिरंगी, तो बैक टू बैक था कि फुल रात उधर करते थे शूट, फिर दिन में आके ये करते थे। कोई भी एक बंदा अगर 40 दिन ये लगातार करेगा तो किसी की भी तबीयत ख़राब हो सकती है, मेरी भी। मैं 4 दिन से शूट कर रही हूँ, मेरा गला बोलते बोलते बंद हो जाता है। कपिल भाई एकदम ठीक है, मैं 10-12 एपिसोड कर चुकी हूँ उनके साथ, और क्योंकि ये सेम स्लॉट पे है 9 बजे, वो भी 9 बजे, इसीलिए मैं ये कर रही हूँ। होप सो कि ये ख़त्म होने के बाद वहाँ जाऊँ, होप सो कि ये ख़त्म ना हो और बढ़ता जाए, अगला सीज़न तुरंत आ जाए, ये करती रहूँ, जो भी होगा अच्छा ही होगा। और बस खाना लग गया है, आप जाइए प्लेटें पकड़िए और राजमा चावल डालिए। थैंक यू। कॉमेडी दंगल है यहाँ पर, भारती जी की टीम है, भारती का तबेला, एंड अन्नू जी की टीम है जिसमें सारे स्किट आर्टिस्ट होंगे, तो ये कोई कंपटीशन नहीं है, बस ये एक आप हेल्दी कंपटीशन बोल लीजिए, बट कॉमेडी ही कॉमेडी होगी। हर तरीके से हम कोशिश करेंगे कि हम आपको एंटरटेन करें, पर्पस वही है कि एंटरटेन करना है आपको, लेकिन मैं स्टैंड अप कॉमेडियंस की टीम में हूँ,
तो एक एक करके हम स्टैंड अप कॉमेडियंस आपको एंटरटेन करना करेंगे और हर एपिसोड में एक थीम होगा, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। इट्स गोना बी फन। हाँ हाँ, जज हैं लेकिन फिर ऐसे थोड़ी ना छोड़ेंगे, मतलब वो भी परफॉर्म करेंगी और आपको एंटरटेन करेंगी। तो हर एपिसोड में भारती जी का तड़का तो होगा ही, बट साथ साथ हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि हम एंटरटेन करेंगे। हाँ, आप कह रहे थे म्यूज़िक। हाँ, अन्नू मलिक जी आ गए हैं। अन्नू मलिक जी की टीम लीडर है, बट इट बी फन, क्योंकि अन्नू जी बहुत मज़े लेते हैं और ह्यूमरस हैं। और आप देखिए उनके जिससे शायरी वो बोलते हैं, इतनी ह्यूमरस शायरी होती है, कहाँ कौन सा वर्ड कहाँ जोड़ देते हैं आपको पता नहीं चलता। ही इज़ वेरी फनी, तो मज़े लेते हैं और इट्स गुड कि वो हैं हमारे शो में। एक अलग तड़का आएगा म्यूज़िकल, और मैं भी बहुत म्यूज़िकल हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने एक्ट्स में म्यूज़िक को डालूँ और आशा जी को लाऊँ और किसी लता जी को लाऊँ और कैलाश खेर को लाऊँ और कुछ दूँ मैं अपनी तरफ से तड़का। मेरी ऑब्वियसली मैं स्टैंड अप कर रही हूँ जैसे मैंने कहा, और मैं बहुत सारे कैरेक्टर्स करती हूँ, मिमिक्री करती हूँ, तो मेरे परफॉर्मेंसेस में मिमिक्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। जैसे मैं आशा जी की मिमिक्री करती हूँ और श्रीदेवी की मिमिक्री करती हूँ, फराह खान की मिमिक्री करती हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि मेरे स्टैंड अप में ये सारे कैरेक्टर्स आएँ। तो अकेले तो मैं करूँगी, लेकिन ये सारे कैरेक्टर्स को मैं अपने अंदर लेकर आएंगी। हाँ, ये तबेला है, अखाड़ा है, क्योंकि ये एक युद्ध है, एक हेल्दी फाइट है, बट सिर्फ एंटरटेन करना है आपको। तो ये फाइट है, लेकिन पर्पस है आपको हंसाना। आप ज़रूर देखिए हमारा शो एन टीवी पर, कॉमेडी दंगल जो आएगा सैटरडे संडे। इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग, मिस मत कीजिएगा। मैं अनु जी की टीम से हूँ, मैं हूँ अखाड़े से, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज जैसे आपने बताया ये कॉमेडी शो है, तो दिस नॉट माई फर्स्ट कॉमेडी शो, बट हाँ दिस इज़ माई फर्स्ट नॉन फिक्शन कॉमेडी शो। तो यहाँ नो रीटेक्स, नथिंग, जो भी है इट्स गोइंग टू बी राइट ऑन द स्टेज, सबके सामने, लाइव ऑडियंस के सामने। सो या आई एम एक्साइटेड एज वेल एज आई एम नर्वस। एंड बेस्ट पार्ट अबाउट दिस शो इज़ मेरी जो रुकैया बेगम वाली इमेज है वो शायद ब्रेक हो जाए इससे, और लोगों को दिखे कि मैं हंसा भी सकती हूँ, सिर्फ रुला नहीं सकती। एंड आई एम रियली ब्लेस्ड टू बी हियर बिकॉज बहुत सालों से मैं भी काम कर रही हूँ, बट इतने बड़े बड़े लोगों के साथ एक स्टेज पर रहना, एंड एवरीबडी इज़ सो टैलेंटेड, सो एक्साइटमेंट, नर्वसनेस सब एक साथ हो रही है, सो इट्स लाइक अ मिक्स्ड इमोशन। हाँ, जैसे हम अनु जी की टीम से, अनु जी तो नहीं परफॉर्म करने वाले, बट येस भारती इज़ द क्वीन ऑफ कॉमेडी। सो आई डोंट नो कॉम्पिटिशन वाइज मुझे नर्वसनेस होगी या नहीं, बट आई विल बी वेरी एक्साइटेड टू सी हर बिकॉज एज एन ऑडियंस आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ भारती। मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, स्पेशली वो लल्ली जो मैं ट्राई करती हूँ उनकी एक्टिंग करने की। तो आई विल बी वेरी एक्साइटेड टू सी हर लाइक दैट। एंड यार कॉम्पिटिशन तो चलता ही रहता है। बेस्ट पार्ट ये है ये शो का कि हम यहाँ मज़े करने आए हैं और हम अपने टैलेंट से लोगों को हंसाने आए हैं। सो एंड आई एम श्योर वो ऐसा हो बिकॉज दैट्स व्हाट आवर मोटिव इज। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। यस, मैं व्यूअर्स को ये कहना चाहती हूँ कि आई एम रियली सॉरी, अब तक मैंने आपको बहुत परेशान किया, रुलाया और गुस्सा दिलाया, बट अब मैं यहाँ पर हंसाने आई हूँ। सो प्लीज़ 12 अगस्त से कॉमेडी दंगल स्टार्ट हो रहा है सिर्फ एन टीवी पर। इट्स सैटरडे एंड संडे 9 PM। सो प्लीज़ अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ कर देखिएगा और हमें बहुत सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू। जी, बहुत ज़्यादा दंगल होने वाला है एकदम, और ये कुछ अलग तरीके का दंगल है। इसमें मतलब ये है कि दंगल में आपको कितना बड़ा लाफ्टर आप ले सकते हैं, कितनी बड़ी हंसी आप ले सकते हैं, कितना ज़्यादा हंसा सकते हैं। और ये कंपटीशन स्टैंड अप कॉमेडियन और स्किट वालों के बीच में तो कुछ अलग ही मज़ा आएगा। आपको फ्लेवर बहुत ज़्यादा मिलेंगे इसमें, और जो इंटरनेट के भी जो आर्टिस्ट आए हैं यूट्यूब के, वो काफ़ी अच्छा इसमें परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ अलग मुद्दों पर बातें कर रहे हैं। और स्किट में भी आप देख रहे हैं कि हमेशा मैं अलग अलग गेटअप में आऊँगा, कभी फिल्म एक्टर, कभी काम वाली बाई, कभी लड़की, कभी लड़का, कभी बच्चा। तो इस तरह से बहुत सारे फ्लेवर हैं शो में, और सेट तो आप देख ही रहे हैं कि कमाल का है, बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत अच्छा। अभी भारती जी जैसे अनु जी मतलब बहुत ज़्यादा म्यूज़िक को, हर लाइन को मतलब कोई भी गाना बना देते हैं, बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस है। भारती जी कॉमेडी में स्पॉन्टेनियस है, तो ये दोनों की नोक-झोंक चलते रहती है। फिर हम लोग बीच बचाव में आते हैं, बार बार उनको छुड़ाते हैं, कभी हम लोग उन पर पंच मार देते हैं, अनु जी पर कभी भड़क जाते हैं, कभी प्यार से उसका जवाब देते हैं, तो बहुत मज़ा आते रहता है। और शो के बीच में भी हम लोग इस तरह की चीज़ें करेंगे। चलते शो में हम लोग पंच मार देते हैं एक दूसरे के ऊपर, अनु जी उसका जवाब देते हैं, फिर हम लोग उस पर जवाब देते हैं।
बहुत मज़ा आता है। वैसे तो मैं अनु जी की टीम में हूँ, लेकिन स्किट कर रहा हूँ, स्टैंड अप मेरे एक्ट में शुरू में मैं स्टैंड अप करता हूँ, बाद में स्किट में जुड़ जाता हूँ। बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा। अभी जो 2 एपिसोड हम लोगों ने किया है, कुछ अलग ही शूट हुआ है, बहुत मज़ा आएगा। हाँ, बहुत बहुत अलग मज़ा आ रहा है। वो हम लोगों का नाम लेकर इंट्रोड्यूस करती है, हमें बुलाती हैं, और हम लोग चलते एक्ट में उनकी टांग खिंचाई भी करते हैं, जो कि मतलब बहुत पहले की आदत है। तो मज़ा आता है, बहुत पहले का प्यार है, तो हम लोग काफ़ी कंफर्ट फील करते हैं। अब जैसे पहले भी मैंने शोज़ किए, तो जो सामने जो लोग बैठे होते थे, उन पर ज़्यादा बड़ी बातें मैं नहीं बोल सकता था, लेकिन भारती जी के साथ इतना पुराना रिलेशन है, हम लोग उनको कुछ भी बोल दो बहुत ही अच्छे से लेती हैं, बहुत प्यार से, बहुत मज़ा आ रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा हमारे दर्शकों को कि ये शो एक बहुत ही अलग शो है। 1 लाइनर कॉमेडी मिलेगी आपको, एक लाइन पे हंसी मिलेगी, बड़े बड़े लाफ्टर मिलेंगे और फ्लेवर मिलेंगे पूरी दुनिया के, हर चीज़ इस शो में। ज़रूर देखिए, बहुत मज़ा आएगी। ये इनके बारे में बता दूँ, ये बहुत बड़े अननोन आदमी हैं, जिन्हें आप जान जाएंगे, क्योंकि ये कॉमेडी दंगल में आ गए हैं, और इनका नाम गुंजन है। गुंजन नाम सुन के बड़ा ऐसा अजीब सा लगता है ना, बड़ा प्यार से ऐसे फील करें। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, तो ये गुंजन जी हैं, और गुंजन जी भी अभी हमारी स्किट टीम में है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। नेता जी भी बने, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और हम लोग एक ही टीम में हैं, तो हम लोग की यस नहीं ऐसे नहीं, लेकिन हम दोनों सेम अखाड़े से ही हैं। हम लोग अखाड़े से। हाँ, हम दोनों अखाड़े से हैं। वो तबेले वाले दूसरे हैं। आप तबेले वाली शक्ल से आपको पता चल जाएंगे कि वो तबेले तबेले वाले। वाले यार, भारती इज द बेस्ट। तबेले में कॉमेडियन। दूध बहुत ज़्यादा होता है। अब भारती जी को जज लिया है, तो भाई जो इतना दूध पचा सके उसको जज लेंगे। उसको जज देंगे नहीं, बट भारतीय एक्चुअली जो है उन्हें जज दिया है। मुझे लगता है कि उन्हें बहुत पहले जज किसी न किसी शो में बना देना चाहिए, क्योंकि उनमें इतना टैलेंट है। और मैं आपको बता दूं, वो यहाँ पे सिर्फ जज ही नहीं है, वो हर एपिसोड में परफॉर्म भी कर रही है, तो लोगों को जो है वो डबल डोज ऑफ भारती मिलेगा, एज अ परफॉर्मर ऑल्सो एंड एज अ जज ऑल्सो। नर्वस से ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ, बिकॉज जब भी मैंने कुछ नया अटेम्प्ट किया है, तो नया करने की जो खुशी होती है, नई चीज़ करने की जो खुशी होती है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट, बिकॉज इट इज़ न्यू फॉर मी। एक्चुअली मुझे लगता है कॉमेडी इज़ ऑल अबाउट एक्शन रिएक्शन, क्योंकि आप बस अकेले बहुत देर तक पता नहीं हंसा नहीं पाओगे until unless it is homework। हाँ, मतलब एकदम होमवर्क किया हुआ है दिमाग में कि मुझे ये बोलना है, पर एक्शन रिएक्शन इज़ मच मोर इंटरेस्टिंग। तो जब आप बहुत अच्छे धुरंधर लोगों के साथ खड़े हो, तो ऑटोमेटिकली आ जाता है कॉमेडी। तो आई थिंक मेरे लिए भी नया कुछ होगा सीखने के लिए, क्योंकि हर एक चीज़ जब आप करते हो, उसके बाद आप बेटर एक्टर बनते हो, तो इसके बाद मैं बेटर कॉमेडियन बनूँगी। आई थिंक उनके वो क्योंकि दूसरी टीम में है, दूसरी टीम के जज है, तो उनको खुश करना मुझे लगता है ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। उसके लिए अपना लिमिट ज़्यादा पुश करना पड़ेगा, और ज़्यादा पुश करने से मैं ही ज़्यादा बेहतर होंगी। सो इट इज़ ऑलवेज़ द अदर वे राउंड, एंड इट इज़ ऑलवेज़ एक्साइटिंग टू सी भारती इन वॉट एवर शी डज़। और धीरे धीरे भारती ग्रेजुएट करते करते आज जज बन गई, तो उनकी निगरानी में हम लोग और अच्छा परफॉर्म करेंगे। वो अपने में ही बहुत फ़नी है, और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर एक अलग ही टेंजेंट में चलता है। तो आई थिंक ये सब कुछ का मिश्रण होकर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे ट्रक वाला ठुक गया, ट्रक वाला क्यों ठुका मुझे ये नहीं पता, ट्रक ठुक जाता है, और ट्रक वाला अपने ही ट्रक के सामने खड़ा था कि वो ठुक गया। उनको लेके तो गाना भी बना दिया। सो आई थिंक दिस इज़ रियली फ़नी, और उनकी टीम में रह के और भी बड़ा मज़ा आएगा। और बिकॉज़ वो उसमें जो नेचुरल कॉमेडी का टैलेंट है, सिंगिंग रियलिटी शो जो अब तक उन्होंने किया है, वहाँ पे ठीक से एक्सप्लोर नहीं हुआ है। अभी खुल के उनका कॉमेडी का टैलेंट ही एक्सप्लोर होगा। सो विच आई थिंक इज़ वेरी गुड फॉर हिम एज वेल एज द ऑडियंस। यही कहना चाहूँगी कि हमेशा बहुत एक्सपेरिमेंट किया है, और हमेशा अलग अलग चीज़ किया है। सो जिस तरीके से हमेशा प्यार दिया है, उसी तरीके से प्यार देते रहिए, और कॉमेडी दंगल देखिए, प्लस संतोषिमा भी देखिए, और कीप लविंग मी एंड कीप वॉचिंग मी। आई लव यू। मैं ये बताना चाहूँगी, कॉमेडी जॉनर मेरे लिए टोटली डिफरेंट जॉनर है। मैं पहली बार कॉमेडी ट्राई करने जा रही हूँ, और फिल्म्स में तो ऐसे बहुत मैंने किया है कॉमेडी फिल्म्स एज अ हीरोइन, बट वहाँ पे अलग होता है। वहाँ पे आपके शूट होती है, कट होता है, चलो रीटेक्स एंड ऑल एवरीथिंग। बट अभी इस बार पहली बार मुझे स्टैंड अप ऐसे करना है, जजेस के सामने करना है। बट हमारी जो टीम है, मैं अब्दुल मलिक जी के टीम से हूँ, तो हम
लोगों का टीम वर्क रहेगा, हर टाइम कोई ना कोई डिफरेंट मेरे साथ पार्टनर्स रहेंगे, तो हमारी वो टीम वर्क दिखेगी एंड सब हंसेंगे सिर्फ। भारती जी के सामने तो मतलब सिर्फ हंसती रहती हूँ और वो भी मुझे मतलब उनके लिए मैं एक कॉमेडी हूँ, मतलब हमेशा वो हंसती है मुझे और कॉमेडी करती रहती है, कुछ ना कुछ बोलते रहती है और कहीं ना ये कॉमेडी करने का देखती हूँ क्योंकि लोगों को हंसाना आज के दिन में इट्स रियली डिफिकल्ट। तो उनके बारे में जितना बोलूँ कम है। अनु मलिक सर उनको मैं इतने सालों से देखती आ रही हूँ। आई थिंक इज़ अ पैकेज, इज़ एन एंटरटेनर, मतलब हर चीज़ में वो कुछ भी कभी भी मतलब स्टार्ट हो जाते हैं, वो तुरंत बोल देते हैं कुछ मुहावरे, कुछ शेरो शायरी करने लगते हैं। तो वो म्यूज़िक डायरेक्टर हम या सिंगर हम ऐसे जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो इज़ अ पैकेज आई कैन से। सो मैं ये कहूँगी कि आप लोग मुझे पहली बार इस अवतार में देख के बहुत खुश होंगे, मुझे पता है, क्योंकि एक टोटली डिफरेंट है मेरे लिए चैलेंज भी है और आप लोगों का साथ चाहिए, प्यार चाहिए, ऐसे ही प्यार करते हैं। देखिए कॉमेडी दंगल और आप सबका सवाल जो है कि अनु मलिक क्यों उसमें, सबसे बेहतरीन मोमेंट मेरा आज था जब भारती ने सबके सामने कहा कि मैंने सोचा अनु मलिक क्यों, और फिर मुझे सबके सामने कहते कि अनु मलिक के साथ बहुत मज़ा आ रहा है, अनु मलिक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 2 एपिसोड हो चुके हैं, तो पीपल हैव लव्ड द परफॉर्मेंस, स्किट्स बहुत अच्छे हैं। 40 साल से मैं काम कर रहा हूँ, मैं किशोर दा का बहुत बड़ा फैन हूँ, गाने भी गाते हैं, सिंगिंग भी करते हैं, महमूद भाईजान को भी मैं बहुत प्यार करता हूँ। आई डोंट नो, एंटी बी का फ़ोन आया कि अपना ऑप्टिमिस्टिक्स क्लास फोन आया कि आप शो करें। मैंने बोला कौन सा शो? बोला कॉमेडी दंगल में भारती के साथ आप जज रहेंगे। मैंने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि मैं जनता के सामने एक नया अनु मलिक लेके आना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने म्यूजिकल शोज बहुत जज किए। अब ये देखिए कि मैं किस तरह करता हूँ कॉमेडी के साथ, बिल्कुल। और अचानक ये लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि अभी देखो ना, कोई सेंटेंस दे देगा, बोलो इसी वक्त गाना बना दो, मैं बना देता हूँ, और मस्ती करते हैं, म्यूजिक भी होगा, शायरी भी होंगे, दोनों में नोक-झोंक भी होगी, तकरार भी होगी, वो तबेले की बात करेंगे, मैं अपने अखाड़े की बात करूँगा, हंगामा होगा। मैंने जैसे बोला कि HOW, हाउ, WOW, वाओ, बहुत अच्छा किया, आओ मेरे पास आओ, पीपल लव ऑल दिस। तो इसके अलावा मैं स्क्रिप्ट को समझता हूँ, डायलॉग को समझता हूँ, तो दूसरे शोज के बारे में मैं नहीं सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ इस शो को आगे कैसे लेके जाए। और ये शो का रिएक्शन इतना अच्छा आ रहा है, द पीपल आर वेटिंग टू वॉच कॉमेडी। बहुत बड़ी बात है, बिकॉज वो बहुत अच्छी स्टैंड अप कॉमेडियन है, लेकिन उसको कॉमेडी करते करते जजमेंट है कि ये एक्ट कहाँ जा रहा है। और मेरे बगल में बैठती है, वो मेरी बैंड बजाने की कोशिश करती है, मैं उसकी बैंड बजाता हूँ, लेकिन लोग जो बहुत अच्छे हैं और दिल साफ है। ऑडियंस में इतना कहना चाहता हूँ, यू हैव टू वॉच कॉमेडी दंगल। इट्स अ शो दैट विल मेक यू लाफ योर सॉक्स ऑफ, यानी कि अपने सॉक्स जो है ना, नहीं समझे क्या पहनते हो, जूता पहनने से पहले वही उतर जाएंगे, इतना हंसोगे, लेकिन इतना एंजॉय करोगे हमारे परफॉर्मेंस को, भारती को, और समझ गए कौन?